आप भी अपने जीवन से दुखों का अंत करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको भी जीवन में कुछ चीजें जरूर अपनानी चाहिए। अगर आप जो भी व्यक्ति अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं या फिर कहें कि ये उनके लिए है। जी हाँ, क्योंकि जीवन में दुख हर व्यक्ति के है, क्योंकि जीवन में सुख आता है, दुख भी आता है, प्रारब्ध दोनों देता है, भाग्य दोनों देता है, परिस्थिति सबको सहन करनी पड़ती है, सुख की भी दुख की भी सबके जीवन में आती है। बस मेन चीज ये है कि आपका नजरिया, आपका माइंडसेट किस प्रकार का है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सी बार आप लोग देखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं तो देखते हैं यार इसके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं तो भी कहते हैं कि परेशानियां चल रहे हैं। हम और 10 लोगों को उठाकर देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि यार परेशानी चल रही है। लेकिन कहीं भी एक ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं यार ये बड़ा सुखी है, लेकिन क्या पता वो अंदर से दुखी हो, क्या पता वो आपको शो ही नहीं करता हो कि उसको किस प्रकार की परेशानी हो। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में ऐसे काफी व्यक्ति होते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट अलग है, उनकी कहीं ना कहीं नजरिया अलग है। क्योंकि अगर आपको सब दुखों का अंत करना है तो आपको कुछ चीजें जरूर अपनानी चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि सब दुखों का जोड़ कहाँ पे है, कहे कि सब चीजों की जड़ कहाँ पे है, सब चीजें आपके लाइफ में जो सुख आ रहा है दुख आ रहा है कहाँ पर रिलेट हो रही है, क्या आपके शरीर पर रिलेट हो रही है या आपके माइंड पर असर डाल रही है। तो हर व्यक्ति का जवाब आता है माइंड पर, यस आर नो। नॉर्मल सी बात है यस, कि सारी समस्याएं हमारे माइंड में है, सारी समस्याओं का हल भी हमारा माइंड में है, सारी समस्याओं का हल ही खुद हमारा माइंड है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मतलब जहर को भी अमृत बना देता है हमारा माइंड। ऐसा काफी ज्यादा चीजें देखी गई हैं कि व्यक्ति बीमार होता है, बहुत सी लोग अपनी बीमारी को माइंड से ही ठीक कर लेते हैं कि किसी प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की, कहीं के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा माइंडसेट उस लेवल का नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शारीरिक सुख जो है वो सब कुछ है। देखिए दोस्तों, हम किसी कार में बैठते हैं, शरीर को आराम मिलता ही मिलता है, लेकिन उस कार के बारे में रिलेट तो माइंड ही करता है। गाड़ी चलाता हमारा माइंड है, पैर तो सिग्नल करते हैं कब क्लीच, कब गियर चेंज करने, कब हैंडल घुमाना है, लेकिन सारी चीजें चल तो माइंड से ही रही है। तो आपको ये देखना है कि हर प्रकार की समस्या की जड़ आपका माइंड है, हर प्रकार की समस्या को सॉल्व भी आपका माइंड ही कर सकता है, बशर्ते आपका नजरिया किस प्रकार का है, आपका माइंडसेट किस प्रकार का है। अगर आपके अपने दुखों का अंत करना है तो आपको मेडिटेशन करना है। बिकॉज इसके पीछे कारण क्या है, मेडिटेशन से आपका माइंड पावरफुल भी होगा, आपका मन शांत भी होगा, पॉजिटिव एनर्जीज भी आएंगे। वो कहे ना, जितना मन शांत उतनी ऊंची उड़ान। तो वो नॉर्मल सी बात यह है कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका नजरिया बदलेगा, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका माइंड सुपर स्ट्रांग होगा, दुख है जो नीचे हो जाएंगे। आप ये देखोगे कि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बाद की चीजें देखते हैं। क्योंकि संघर्ष व्यक्ति कर रहा है फिर भी दुख झेल रहा है, नहीं कर रहा वो भी दुख झेल रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति है। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है दुख वाली परिस्थिति में, उसके बारे न्यारे होने वाले ये क्लियर है। दूसरे का भाग्य क्या कहता है ये पता नहीं है, क्योंकि संघर्ष करने वाला इतिहास रच देगा। लेकिन अब वो परिस्थिति क्या आपके सोचने से बदल रही है? नहीं बदल रही। वो परिस्थिति आपको झेलनी है, बिल्कुल झेलनी है, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में लिख रही है, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो हमारे भाग्य का एक रोल है। क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा, ये हमको पता है, लेकिन उस समय में धैर्य रखना भी बड़ी जरूरी है। लेकिन अब वो समस्या कैसी है, कितनी है, वो भी एक अलग नजरिया है। लेकिन जब दुख की परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, वो जो दुख है वो हमको भोगना है, तो हमको ये देखना है कि परिस्थिति हमको दुख दे रही है, मान लिया हमने, लेकिन परिस्थिति से ज्यादा दुख कौन दे रहा है? परिस्थिति से ज्यादा दुख दे रहा है हमारा कमजोर माइंड, हमारा कमजोर माइंडसेट। क्यों? क्योंकि ये हमें परेशान कर रहा है, हमारे माइंड को उथल पुथल कर रहा है, अलग अलग विजन्स दिखा रहा है, अलग अलग फ्यूचर को लेकर और चिंता इसमें डाल रहा है, अलग अलग थॉट हमारे मन में ला रहा है। और हम देख रहे हैं कि यार सारी परेशानी की जड़ तो ये माइंड है। क्योंकि हमने बहुत सी बार ऐसे लोगों को देखा है कि अच्छी खासी 2 रोटी खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो मन से परेशान है। कि वो मन से परेशानी, यारी दोस्ती में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं कि जो अच्छी खासी 2 रोटी खा रहे हैं, काम की ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मन से फिर भी परेशान है, मन में फिर भी चिंता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा। अरे जब प्रेजेंट मोमेंट में हम काम कर रहे हैं, फ्यूचर में जब होना होगा तब वो होगा, तुमसे तब भी नहीं रुकेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर मान लो भाग्य में कुछ ऐसा है दुख की परिस्थिति, तो दुख की परिस्थिति आएगी।
बस उसमें आपको ये देखना है कि आपका नजरिया किस प्रकार का है, आपका माइंड किस लेवल का है। क्या पता आपका माइंड इस लेवल का हो और प्रॉब्लम नीचे से निकल जाए, तब तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको पता लगे कि माइंड नीचे है और प्रॉब्लम इस लेवल की है और ये ऊपर आ गई तो ये माइंड को दबा देगी, अब आप चिंता से ग्रसित हो जाएंगे। तो नॉर्मल से सारी चीजें रिलेट करती हैं हमारे माइंड से, तो माइंड का लेवल को क्यों ना हाई किया जाए, क्योंकि अगर ये लो रहेगा तो हर चीज हमें परेशान करेगी, हर छोटी छोटी चीज हमें चिंता से ग्रसित कर देगी। तो क्यों ना इसके लेवल को उठाया जाए, बाकी के लेवल तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सारी दुखों का अंत करना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि माइंड की एक रामबाण जो औषधि है, रामबाण या फिर कहेगी संजीवनी जो बूटी है हमारी माइंड के लिए, वो है मेडिटेशन। लाइफ में मेडिटेशन यूं ही नहीं बताया गया, शास्त्रों में इसका यूं ही ज्ञान नहीं दिया गया। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप से बातें करो कि क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, क्या जरूरी है या नहीं है, और है तो कैसे करना है, उसकी लास्ट में वीडियो से हो जाएगी। कितना जरूरी है, करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। क्योंकि नहीं करेंगे तो सुख में भी आपको दुख नजर आएगा, और दुख में तो दुख है ही। सुख में दुख क्यों नजर आएगा, सुख है लेकिन फ्यूचर की चिंताओं को लेकर फिर भी दुखी है, उस पल को आप 100% तरीके से नहीं जी सकते। लेकिन अगर दुख है, दुख को आप 100 की जगह 1000% तरीके से जी सकते हैं। वो कैसे, दुख में तो आप माथा पकड़ कर बैठ जाओगे, कितना दुख है, कितनी चिंताएं हैं ये, लेकिन आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो उस दुख में भी आपको कहीं ना कहीं सुख मिल जाएगा। कारण आपका माइंड आपको परेशान नहीं कर रहा। परिस्थिति तो जितनी है उतनी है। परिस्थिति मान लो आपकी 50% खराब है तो वो 50 ही रहेगी, वो 50 है तो 50 रहेगी। 50 का 500% खराब करने का काम हमारा माइंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि माइंड जितना आपका कमजोर होगा, वीक होगा, उतनी चीजें आपके ऊपर हावी होंगी। जितना आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा उतनी चीजें इसके नीचे आ जाएंगी। और नीचे से जब निकल रही हो, कहे ना इधर से सुनो इधर से निकाल दो, तो ये काम हर व्यक्ति नहीं कर पाता। सुनकर अंदर ही बैठ जाती है बातें और फिर युद्ध हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं, बहस हो जाती है, आपस में बोलना बंद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। क्योंकि कहना इतना आसान है कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दे, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इसके लिए माइंड सेट का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। मन का शांत जितना होना जरूरी है उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। और ये मन जितना शांत उतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। खराब समय में सबसे अच्छा काम है कि अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है उस समय पर, क्योंकि हर व्यक्ति, आपने देखा होगा कैसा भी समय हो, व्यक्ति की किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति को जब उसके घर वालों को सांत्वना दी जाती है तो एक बात बोलते हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो। आखिर क्या है इस धैर्य में, इस धीरज में ऐसा क्या है? क्योंकि अंधकार में सबसे पहले यही छूटता है। क्योंकि मन, हमारी परिस्थिति हमको इतना अधीर बनाती है कि भैया हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे और लाइफ के कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जो हमको नहीं लेने चाहिए। तो इसके लिए आपको हर प्रकार से मेडिटेशन का रोल प्ले करना है। आप देखोगे परिवार में मान लो 2 सदस्य हैं, दोनों के दोनों अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो लड़ाई उनके बीच में 100% होने वाली होती है वो 20% रह जाती है। कारण जो ग्रह नक्षत्रों में या फिर उनके लेखा जोखा में जो लड़ाई है सिर्फ वही होती है। ऐसी लड़ाई नहीं होती कि मैंने पोछा लगाया आप चप्पल लेकर नहीं आओगे। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, अरे इनसे क्या ही लेना। वो पति परमेश्वर तुम्हारा भगवान है, जिसके लिए तुम पोछा लगा रहे हो वो नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? इसको क्या पूजोगे रखकर? समझने की बात आपको है, नजरिया बदल जाएगा। इसलिए मेडिटेशन आपके जीवन भर काम आएगा, चाहे कितना ही जोर कोई लगा ले। जब आपका माइंड सेट उस लेवल का है कोई आपको गिरा नहीं सकता। माइंड सेट अगर आपका उस लेवल का है कोई आपकी टांग नहीं कह सकता चाहकर भी। क्यों? क्योंकि आप का लेवल वहां है और वो व्यक्ति का लेवल यहाँ है। वो नीचे से ही सब कुछ कर रहा है, जबकि आप तो यहाँ पर बैठे हैं। वो कहते हैं हम तो टॉप पर बैठे हैं, ये पता नहीं नीचे क्या कर रहा है। तो आपको समझना होगा, अपने लेवल को उठाना होगा। अगर आपका माइंड का लेवल एक बार उठ गया और आप लगातार लगे रहे, फिर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो आपको कितनी ही टेंशन दे दे। बहुत सी बार हम करते क्या है कि टेंशन इस प्रकार की होती है कि हम झोलमेल में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाता व्यक्ति की करना क्या है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं माइंड अगर शांत होगा तो फिर विचार आएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई और 2 व्यक्ति जो आपके जीवन में अच्छे जुड़े होंगे उनसे सलाह ले सकते हैं कि ये व्यक्ति घनिष्ठ है, प्राइवेसी भी रहेंगे, अच्छी सलाह भी देंगे, कोई इनका स्वार्थ भी नहीं है, इनसे लेते हैं। फिर तोड़ मरोड़ के आपको लगेगा कि फैसला तो मुझे ही करना है, ये वाला सही है। क्योंकि सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, अच्छी सलाह दे दी, फैसला आपको इसलिए करना है क्योंकि आगे अगर उस फैसले का अच्छा या बुरा परिणाम हो वो भी आप ही को झेलना है। इसके लिए भी माइंड सेट स्ट्रांग रखना है। तो आप देखोगे हर परिस्थिति के लिए सारी चीजें माइंड से जुड़ी हुई है। और माइंड का कहें कि मेडिटेशन जरूरी है,
माइंड के लिए, तो मेडिटेशन क्यों नहीं करना। हमारी पूरी लाइफ के लिए मेडिटेशन इतना जरूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ के लिए काम करता है माइंड। मन के स्वामी हम हैं, लेकिन हमारी आदतों की वजह से मन हमारा स्वामी बन बैठ गया है, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, या फिर कहीं की सारे काम करते, लेकिन कुछ आदतों का भी फेर होता है और हम कहीं ना कहीं मन को हमारा स्वामी बनने देते हैं कि, और ये हमको आलस्य या फिर हमारे काम से भटकाने का भी काम करता है, सारा काम करता है। लेकिन मेडिटेशन से इसी को बस में किया जाता है। भैया तू हमारे बस में रहेगा तो लाइफ हमारे बस में रहेगी, सारी कंडीशंस हमारे बस में रहेगी। और मेडिटेशन को कभी नहीं छोड़ना है। कम कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन लगातार निरंतर करते रहिए। आज की लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। फैसला आपको लेना है, कैसे करना है लास्ट में वीडियो शो होगी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी और तरीके से मेडिटेशन आपको करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेन काम यह है कि मेडिटेशन करना है। धन्यवाद।